हाय गाइस, दिस इज संदीप सानी फ्रॉम वीजा वीडियो। इस वीडियो में मैं चेक रिपब्लिक में पढ़ने का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आपको जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है चेक रिपब्लिक में खुद से एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प से एडमिशन लेने के लिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इंक्लूडिंग कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। पहले आपको एप्लीकेशन फी कितना लगता है, ट्यूशन फी कितना लगता है, उसके बारे में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका लिस्ट मैं दिखा दूंगा आपको, उसका नोट ले सकते हैं आप। ये दो चीज हो गया। तीसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसको ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे। रेंट कितना लगता है, फूड कितना लगता है, आपका मोबाइल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस कितना लगता है और मिसलेनियस कितना लगता है। उसके बाद आएंगे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपके लिए, एडमिशन क्राइटेरिया या फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, वो क्या है, एंड फाइनली बात कर लेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखते हो तो खुद से अप्लाई कर सकते हो चेक रिपब्लिक में, या फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प भी लेते हो तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही रहेगा, तो आपका प्रोसेस अच्छे से जाएगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप इस पूरे प्रोसेस जो मैंने बताया उसमें आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमें हमारा सर्विसेज आप ले सकते हैं। उसके बाद ये है मेरा इंस्टाग्राम, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन एंड ट्यूशन फी। उससे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी की यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर नोट डाउन करके रख सकते हो। ये है कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अपने रिसर्च कर सकते हो। ट्यूशन एंड एप्लीकेशन फी कितना होता है। एप्लीकेशन फी यूजुअली होता है 50 यूरो के आसपास। हर एक यूनिवर्सिटी का थोड़ा 10 यूरो 5 यूरो इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका एप्लीकेशन फी 50 यूरो के आसपास ही होता है। ट्यूशन फी की बात करते हैं तो इस ट्यूशन फी 2 चीज पे डिपेंड करता है, आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिज्म कोर्स पढ़ रहे हो किसी सस्ते यूनिवर्सिटी में, तो आपको 2500 यूरो में पर एनम पे फी लग जाएगा। बैचलर और मास्टर का दोनों 2500 यूरो पर एनम पे कोर्स मिल जाएगा। वहीं अगर आप सीएस या फिर डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो आपका फी 3000, 3500, 4000 यूरो पर एनम तक हो सकता है, बैचलर और मास्टर का दोनों। तो वहां पे फी बोल सकते हैं 2000 से 4000 यूरो पर एनम का है। अभी अगले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, इसको मैंने 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया है। रेंट, फूड एंड मिसलेनियस में मैंने आपका मोबाइल खर्चा भी डाल दिया है। तो रेंट की बात करते हैं तो रेंट यूजुअली आपको चेक रिपब्लिक में चीपली मिल जाता है। यूरोप के अदर जो पार्ट्स हैं वहां से चीप में रेंट मिल जाता है। आपको 150 से 200 यूरो पर मंथ पे रेंट मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत ही कम है यूरोप के स्टैंडर्ड से। और उसके साथ अगर फूड की कॉस्ट करें, फूड कॉस्ट देखें तो आपको शॉपिंग जो होता है हर महीने का सेम तो नहीं होता। तो रेगुलर जो आपके मंथ होंगे वहां पे आपको 100 से 120 यूरो पर मंथ का शॉपिंग होगा। और 1-2 महीने बाद हर तीसरे महीने आप 200 का शॉपिंग कर लोगे, जिसमें स्टॉक पाइल करोगे जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं। तो ऑन एवरेज देखें तो 100 से 150 यूरो पर मंथ आपका फूड का कॉस्ट आ जाता है। मोबाइल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का देखें तो 50 यूरो रख सकते हो। सबसे बढ़िया वाला प्लान लेते हो तो भी इतने में हो जाएगा आपका। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजुअली आपको स्टूडेंट पास मिल जाएगा अगर आपका एज 25 ईयर से कम है तो। उसके बाद मिसलेनियस में आप रख सकते हो 100, जैसे इंडिया में थोड़ा पैसा अलग से रखते हैं इमरजेंसी खर्चे के लिए, वैसे आप 100 यूरो साइड में रख सकते हो फॉर इमरजेंसी यूज, और वो खर्चा नहीं होता है तो वो अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यह है टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिटेल। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर ये सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो सब कुछ समझ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स आपने डिसाइड कर लिया तो अभी शॉर्ट लिस्ट करो यूनिवर्सिटी। जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था यूनिवर्सिटी, ये वाले, या तो इनमें से कर लो या फिर आप गूगल करके निकाल सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन, या फिर हमें कॉन्टेक्ट कर लो। यूनिवर्सिटी आप शॉर्ट लिस्ट करते हो। यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अभी आप में 3 इन्फॉर्मेशन जाना, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए कि उसके बाद नेविगेट करिए अपने कोर्स पेज पे। कोर्स पेज पे चेक करिए कि उसका एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप मीट करते हो, उसका ट्यूशन फी क्या है, क्या आप उसे अफोर्ड कर पाओगे। जब भी आपने ट्यूशन फी चेक कर लिया तो अभी अप्लाई करने का टाइम आता है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपका डिटेल मांगेगा, पासपोर्ट डिटेल, नेम, कुछ स्पेलिंग गलत नहीं करना, सब कुछ सही से भरना है। आपका सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड का डिटेल मांगेगा, वो सब फिल कर देना है। उसके बाद अगले पेज पे आपसे बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं चेकलिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ।
जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपका हो जाता है। एजुकेशनल अगर बैचलर के लिए कर रहे हो तो 10th और 12th, अगर मास्टर के लिए कर रहे हो 10th 12th और बैचलर के सारे सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका CV, उसके बाद आपसे बोला जाएगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड कर दो, ऑप्शनल, यूजुअली ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी होता है। उसके साथ साथ आपसे बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ये भी ऑप्शनल होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट है, इसको आपने वहां पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट करोगे तो आपको मिलेगा इनवॉइस, वहां पे आपका बैंक डिटेल रहेगा और बोला जाएगा कि जो उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी है उसे पे कर दो। यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी आपको पे कर देना है, और एक बार जब भी आपने यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी पे कर दिया तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, एनालाइज करती है और डिसीजन लेती है कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है। इस प्रोसेस में यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू ले सकती है, मोस्टली नहीं लेती है, लेकिन अगर वो लेती है तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। इसके बाद जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो डिसीजन लेगी कि आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना है। अगर आपको एडमिशन देती है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देगी। ऑफर लेटर के साथ आपको बैंक डिटेल रहेगा जहां पे आपको पहले साल का फी पे कर देना है। फी पे करते हो आप, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी, इनवाइट दे देगी, जिसको लेकर के आपको जाना होता है एम्बेसी वीजा के लिए। तो यह है कंप्लीट प्रोसेस। इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो दोबारा देख सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी बचता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और ये पूरे प्रोसेस में हमारी हेल्प लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीजा वाला वीडियो बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।